आने वाले 1 से 2 वर्षों में सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास एक बड़ा जियोपॉलिटिकल घटनाक्रम होने की संभावना है। पिछले कुछ महीनों से जिस तरह की खबरें लगातार इस क्षेत्र से सामने आ रही हैं, वह किसी सामान्य घटनाक्रम की ओर इशारा नहीं करती, बल्कि एक रणनीतिक योजना के तहत उठाए जा रहे कदमों को दर्शाती हैं। हाल ही में भारत ने तीस्ता प्रहार नामक युद्ध अभ्यास सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बेहद नजदीक किया था। यह अभ्यास दर्शाता है कि भारत भी इस क्षेत्र की संवेदनशीलता को समझ रहा है और किसी संभावित खतरे के लिए खुद को तैयार कर रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई कि भारत ने उत्तर पूर्वी राज्यों के रास्ते बांग्लादेश के साथ होने वाले वस्त्र व्यापार को रोक दिया है। ये एक रणनीतिक निर्णय माना जा रहा है, खासकर तब जब चीन ने बांग्लादेश के लालमुनीरहाट जिले में स्थित द्वितीय विश्व युद्ध के जमाने के एक पुराने एयरबेस का सर्वेक्षण शुरू कर दिया है। यह एयरबेस भारत की सीमा से मात्र 12 से 15 किलोमीटर दूर स्थित है और यह स्थान भारत के लिए एक बड़ा सामरिक सिरदर्द बन सकता है। चीन के अधिकारी हाल ही में इस एयरबेस की स्थिति और संभावनाओं का आकलन करने वहां पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि चीन ने इसे आधुनिक एयरबेस में तब्दील करने की योजना बना रहा है। यह एयर स्ट्रिप दशकों से इस्तेमाल नहीं हो रही थी, लेकिन अब इसे दोबारा तैयार करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। सैटेलाइट इमेज से भी ये क्षेत्र भले ही शांत नजर आता हो, लेकिन इसकी स्थिति और चीन की दिलचस्पी इसे एक रणनीतिक ठिकाने में बदल सकती है। इसके साथ ही खबरें आ रही हैं कि बांग्लादेश को चीन JF-17 थंडर जैसे लड़ाकू विमान भी देना चाहता है और संभवतः इस एयरबेस को उनके संचालन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम में एक और अहम कड़ी तुर्की बनकर उभर रहा है। तुर्की के पूर्व नेटो खुफिया अधिकारी और जियोपॉलिटिकल विश्लेषज्ञ हारून, जो दक्षिण एशिया की रणनीतिक स्थितियों पर नजर रखते हैं, उन्होंने अपने एक हालिया पोस्ट में दावा किया है कि चीन जल्द ही बांग्लादेश के लालमुनीरहाट में एक एयरबेस बनाएगा और इस निर्माण कार्य में पाकिस्तान एक सब कॉन्ट्रैक्टर की भूमिका निभाएगा। उन्होंने चेताया कि भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश हो रही है और आने वाले समय में भारत पर दबाव बढ़ाया जाएगा। हारून जैसे एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर भविष्य में चीन भारत के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई करता है तो ये बांग्लादेश स्थित एयरबेस अहम भूमिका निभा सकता है। उनका कहना है कि बांग्लादेश की सरकार, खास तौर पर मोहम्मद यूनिस जैसे लोग चाहते हैं कि चीन बांग्लादेश के हर बड़े प्रोजेक्ट में शामिल हो, चाहे वे तीस्ता नदी से जुड़ा हो या एयरबेस निर्माण से। इस सहयोग के पीछे आर्थिक जरूरतें भी हैं। बांग्लादेश भी पाकिस्तान की तरह कर्ज संकट से जूझ रहा है और ऐसे में चीन से मदद लेने के बदले उसे कुछ रणनीतिक समझौते करने पड़ सकते हैं। सिर्फ चीन ही नहीं, बल्कि तुर्की भी बांग्लादेश में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। टर्किश मीडिया और NGO संगठनों के जरिए ग्रेटर बांग्लादेश जैसे विचारों को युवाओं में फैलाया जा रहा है, खासकर ढाका विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में, जहां भविष्य के अफसर, राजनेता और सैन्य अधिकारी पढ़ाई करते हैं। टर्की की ग्रैंड स्ट्रेटेजी के तहत ये पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे मुस्लिम देशों में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है और ये काम वह धार्मिक, वैचारिक और रणनीतिक तरीके से कर रहा है। तुर्की के ट्रेड मिनिस्टर ओमर बोलात ने हाल ही में कहा था कि तुर्की भारत की जगह बांग्लादेश का प्रमुख व्यापारिक साझेदार बन सकता है। इससे स्पष्ट है कि तुर्की भारत के खिलाफ एक सॉफ्ट पावर रणनीति पर काम कर रहा है, जिसमें वह बांग्लादेश को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा है। इस बयान के बाद बांग्लादेश में तुर्की की एक हीरो की तरह देखा जाने लगा है, जिससे तुर्की को वहां अपनी पकड़ मजबूत करने का मौका मिल रहा है। इन सभी घटनाओं को एक एक साथ जोड़कर देखा जाए तो ये स्पष्ट होता है कि भारत को सिलीगुड़ी कॉरिडोर और उसके आसपास के क्षेत्रों में आने वाले समय में गंभीर सामरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ये सिर्फ एक सैन्य या कूटनीतिक चुनौती नहीं, बल्कि एक व्यापारिक, वैचारिक, सामाजिक और रणनीतिक घेराबंदी का संकेत है। भारत को अब सतर्क होकर न केवल अपने क्षेत्रीय साझेदारों से रणनीतिक रिश्ते मजबूत करने होंगे, बल्कि वैश्विक मंचों पर भी अपना पक्ष मजबूती से रखना होगा। चीन और तुर्की के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए भारत को जापान, ताइवान और अमेरिका जैसे देशों के साथ ठोस सामरिक और आर्थिक सहयोग बढ़ाने चाहिए। साथ ही भारत को अपनी वैश्विक PR नीति में सुधार लाने की भी आवश्यकता है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भारतीय दृष्टिकोण को सशक्त रूप से प्रस्तुत किया जा सके। अगर अब भी भारत ने साहसिक निर्णय लेने में देरी की तो आने वाले वर्षों में ये चुपचाप बन रही रणनीतिक घेराबंदी भारत के लिए भारी पड़ सकती है। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़े।